राजस्थान व गुजरात में 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़े जाने के मामले में एक ये सवाल खड़ा हो गया है कि इस ड्रग्स रैकेट का किंग पिन कौन है। क्या इस पूरे रैकेट का किंग पिन कोई मारवाड़ का तस्कर है या फिर गुजरात का कोई बड़ा तस्कर। क्योंकि ड्रग्स जो पकड़ी गई है वो 300 करोड़ रुपए की है और जो सूचनाएं सामने आ रही है उससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि मारवाड़ का चाहे जोधपुर हो, बाड़मेर हो, नागौर हो या कोई और शहर हो, इन जगहों पर जो एमडी सप्लाई की जा रही थी वो इसी रैकेट द्वारा सप्लाई की जा रही थी। इन्हीं लोगों द्वारा युवाओं के शरीर में नशे का जहर घोला जा रहा था। एमडी की तस्करी के इस गंभीर मामले में पुलिस ने एक्शन तो लिया, एनसीबी और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की, लेकिन अब एक सवाल भी खड़ा हुआ है कि इस पूरे रैकेट का असली मास्टरमाइंड कौन है। एनसीबी, गुजरात पुलिस व राजस्थान की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जो एमडी बनाने का काम वहां किया जा रहा था। जिस एक प्रमुख व्यक्ति को पकड़ा है वो गुजरात का है और ये अब तक सामने आया है कि यही इस पूरे मामले में मुख्य सरगना हो सकता है। लेकिन मारवाड़ के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इस नशे को बनाने के बाद या सप्लाई करने वाला मुख्य किरदार कौन है। इसे लेकर अभी कई तरह के सवाल है, क्योंकि पहले भी मारवाड़ में कई किलो एमडी जब्त की जा चुकी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कभी आगे सिरे नहीं बढ़ी और कभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। इस बार गुजरात की पुलिस ने इस पूरे मामले की नब्ज पकड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओसिया से लेकर जारोई, सिलोर और गुजरात तक फैक्ट्रियां पकड़ी गई है। गुजरात की बात करो, जालोर की करो, सिरोही की करो या ओसिया की करो, फैक्ट्रियां पकड़ने के साथ साथ एमडी बनाने का कच्चा माल भी भारी मात्रा में जब्त हुआ है। जो बरामद की है वो 300 करोड़ रुपए की है। इसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो आरोपी पकड़ा गया है मनोहर लाल, वो इस पूरे मामले का अब तक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस आरोपी को लेकर एक खुलासा यह भी है कि यह आरोपी पूर्व में भी सैकड़ों किलो नशे के साथ पकड़ा गया था। वर्ष 2015 में 279 किलो ड्रग्स के साथ इस आरोपी को पकड़ा था। अब सवाल मारवाड़ व राजस्थान के हिसाब से यह है कि यह जो तस्कर पकड़ा गया, क्या यही मास्टरमाइंड है या इसके पीछे कोई और भी है। क्योंकि राजस्थान के मारवाड़ में जो ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी उसके पीछे के मास्टरमाइंड पूर्व में और भी लोग रहे। पहले भी कई किलो ड्रग्स यहाँ पकड़ी गई है, जिसमें विशेषकर एमडी पकड़ी गई है और एमडी की तस्करी के मामले में गुजरात व राजस्थान के इन 13 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल है, इसे लेकर एनसीबी, गुजरात की एटीएस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी मास्टरमाइंड, असली किंग पिन का पता नहीं चला है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 300 करोड़ का जो मामला दिख रहा है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें पता चले कि कम से कम ये कई करोड़ों की सप्लाई भी कर चुके हो सकता है कि ये 300 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई है, इसके अलावा 500 से ज्यादा करोड़ की या 1000 करोड़ की सप्लाई भी ये बीते साल 2 साल में कर चुके हो। क्योंकि नागौर से लेकर जोधपुर, जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक जो एमडी की तस्करी है वो बड़े पैमाने पर पिछले साल 2 साल से हो रही है। इसी कारण ये सवाल बड़ा है कि मुख्य सप्लायर कौन है। क्या मनोहर लाल ही सब कुछ मैनेज करता है या ये मनोहर लाल केवल माल बनाता है। सप्लाई करने वाला, इसकी खरीद करने वाला और इसे मार्केट में बेचने वाला सप्लायर कौन है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और जो खबर निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि मारवाड़ का ही कोई बड़ा तस्कर इसमें निकलेगा। जो इस पूरे रैकेट का किंग पिन है, वही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, वही सप्लायर है, वही सरगना है। मनोहर लाल वो व्यक्ति बताया जा रहा है जो माल बनाता है, बनवाता है और तस्करों तक पहुंचाता है। लेकिन वो तस्कर कौन है जिनके जरिए युवाओं की रगों में नशा दौड़ने लगा है। एमडी की तस्करी इतने बड़े पैमाने पर राजस्थान में हो रही है, जिसमें मारवाड़ विशेषतर है।
कि लोगों के घर इन्होंने बर्बाद कर दिए। बड़ी मात्रा में एमडी कई जगह पकड़ी गई है, कई जगह 3 किलो, कई जगह 5 किलो, कई जगह 300 ग्राम। इस तरह के केस अनेकों बार सामने आए, लेकिन कभी मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ नहीं। इस बार 300 करोड़ की एमडी पकड़ी गई है, तो उम्मीद जगी है कि कम से कम इस बार पुलिस या एनसीबी की टीम कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी, ताकि एमडी की तस्करी के इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो सके और इन लोगों से पीछा छूट सके। क्योंकि मारवाड़ की बात करें, नागौर की बात करें, जोधपुर की बात करें, जोधपुर ग्रामीण की बात करें, तो यहां इतने युवाओं को इस ड्रग्स ने बर्बाद कर दिया, जिसकी कल्पना आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं की थी। आज से 5 साल पहले तक नागौर में या मारवाड़ में ज्यादा से ज्यादा अफीम, डोडा पोस्त या स्मैक आई हुई थी। जब से एमडी का ये मामला बाजार में आया है या जब से एमडी सप्लाई होने लगी है, तब से लेकर अब तक अपराध भी बढ़े हैं, युवाओं की जिंदगियां भी बर्बाद हुई है। लेकिन बदस्तूर लगातार सप्लाई जारी है। चुनाव के दौरान भले ही कई कार्रवाई करके पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हो, लेकिन हकीकत यह है कि हर चौराहे पर, हर दूसरे चौराहे पर यह हालत नजर आती है कि कोई ना कोई एमडी लेकर वहां गुमसुम हालत में पड़ा रहता है, कोई ना कोई एमडी लेकर पूरी पूरी रात गाड़ियां दौड़ाता हुआ नजर आता है। तो इस तरह के हालातों से तभी छुटकारा मिलेगा जब पूरे इस ड्रग्स के रैकेट के किंग पिन को पकड़ा जाएगा।